जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ज्योतिष कैसे सीखें यह किताब घर परिवार के सदस्यों के लिए, जो साधारण सी पढ़ाई जिसने भी की हो वह भी ज्योतिष कैसे सीखे यह किताब पढ़ सकता है और अपनी जन्म पत्रिका के बारे में बहुत से रहस्य खुद ज्ञान लगा सकता है। इस किताब में ये महीनों के नाम दिए गए हैं, दिशा चक्र भी बताया गया है, नक्षत्र देवताओं के नाम भी दिए गए हैं, ये राशि अक्षर कैसे देखते हैं ये भी दिया गया है, राशि के 12 स्थानों के नाम भी दिए गए हैं। पूर्ण रूप से एक साइंटिफिक तरीके से इस किताब को बनाया गया है। साधारण मनुष्य भी इस किताब को पढ़ कर के समझ सकता है कि ज्योतिष वास्तव में है क्या। यह किताब आपके घर परिवार वालों के लिए बहुत कीमत की है। 220 पृष्ठ की ये किताब है। इस किताब में जो इंडेक्स है वह इंडेक्स हम आपको बता देते हैं। इस इंडेक्स में मतलब इस किताब में जो मटेरियल है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि ज्योतिष एक विज्ञान है या नहीं है, ग्रहों से आप कैसे जीत सकते हो, ज्योतिष एक शापित विद्या क्यों है, ज्योतिष के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से होना चाहिए, कुंडली के सार्वभौमिक नियम कौन कौन से होना चाहिए, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठने पर अच्छे फल देता है, जन्म पत्री क्या चीज़ होती है, जन्म अक्षर का पता कैसे करें, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनका क्या अर्थ होता है, किस भाव में क्या चीज़ देखी जाती है, ग्रह की मित्र राशि, स्वराशि और कौन सी शत्रु राशि होती है, ग्रह की उच्च राशि कौन सी होती है और 9 ग्रह की कौन सी नीच राशि होती है, इसका भी एक चार्ट दिया गया है। लग्न में कौन कौन सा ग्रह जो है मारक ग्रह होता है, राशियों के कौन कौन से स्वामी होते हैं, किस ग्रह की कौन सी इष्ट देवी है, और बहुत सारे योग उत्पन्न होते हैं, उन योग के कौन से स्वामी होते हैं, ग्रहों की जो पूजा करते हैं उसका क्या समय होता है, क्या दान देने का क्या समय होता है, बहुत सारे जो ज्योतिष में योग बनते हैं वो योग कैसे बनते हैं उनके बारे में दिया है। फिर सूर्य ग्रह के बारे में दिया है। शुभ कार्य जो भी करते हैं वो सब पूर्वमुखी होकर के क्यों करते हैं, सवेरे सवेरे कौन कौन से मंत्र बोलना चाहिए ताकि सब नवग्रह की शांति हो सके, कुंडली की चाबी क्या होती है ये भी हमने बताया है इसमें, और कुंडली में लग्न के अनुसार आपका मुख्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। कुंडली का विश्लेषण करने के पूर्व एक क्या क्या ध्यान रख लेना चाहिए, और हर किसी की सलाह नहीं मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए वो भी बताया है। कुंडली में ग्रह एवं राशि को कैसे देखा जाए, कुंडली में भाव होते हैं वो भाव किसे कहते हैं, भावेश किसे कहते हैं, और ग्रहों की राशिगत स्थिति कैसी होती है, किस भाव को कौन सा कारक तत्व होता है, नक्षत्र कौन से होते हैं, उन नक्षत्रों के कौन से नक्षत्र में पैदा होने पर कौन सा अक्षर का नाम आता है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र कौन से होते हैं, अधोमुखी नक्षत्र कौन से होते हैं, तिर्यकमुखी नक्षत्र कौन से होते हैं, क्षिप्रछंग नक्षत्र कौन से होते हैं, साधारण नक्षत्र कौन से होते हैं। फिर बहुत सारे योग के बारे में बताया, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सिद्ध योग, दग्ध योग, पंचक
में नक्षत्र कौन सा होता है, गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं, शतभिषा नक्षत्र, नम्र नक्षत्र, भयानक नक्षत्र, विविध नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र, चर नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र। तो ये जितने भी नक्षत्र हैं हमारे यहाँ 27 नक्षत्र, उन नक्षत्रों का क्या महत्व है और नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है, ये सब चीज़ इस किताब में दी गई है। 220 पृष्ठ की ये किताब है। सभी नक्षत्रों के वैदिक मंत्र भी दिए हैं। नक्षत्रों की शांति कैसे करें, मूल की शांति कैसे करें, यह भी इस किताब में दी गई है। 9 ग्रह की शांति कैसे करें, राहु केतु, इनका कौन सा दान कब देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, किस चीज़ का दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, यह सब इस किताब के अंतर्गत बताया है। और 9 ग्रह जो होते हैं, ये सूर्य अच्छा होते हुए भी खराब फल क्यों देता है, वक्री ग्रह क्या होता है, चंद्र ग्रह के बारे में, चंद्र अकाल मौत कब होती है ये भी हमने बताया है। कौन सा ग्रह आपस में मिलन करता है तो अच्छा होता है और कौन सा ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो खराब होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल ये अशुभ क्यों हो जाते हैं और अशुभ हो जाते हैं तो इनका उपाय करने पर भी फल क्यों नहीं मिलता है। और बहुत से योग जिसको बोलते हैं अल्पायु योग, वैधव्य योग, दारिद्र्य योग, षड्यंत्र योग, कुंज योग, चांडाल योग, इनका बहुत विश्लेषणात्मक अध्ययन दिया है। चांडाल योग के बारे में भी बताया है, नाग दोष के बारे में बताया, प्रेत दोष के बारे में बताया और ये क्या करते हैं। कालसर्प योग के बारे में भी पूरा डिटेल वर्णन इसमें लिखा है। चंद्रमा और शनि के बारे में विशेष तौर से, जिसको विष योग बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। और कुंडली के कौन से अशुभ योग होते हैं, कुंडली के कौन से शुभ योग होते हैं, यह इस किताब में दिया गया है कि ज्योतिष कैसे सीखें, ग्रहों को अनुकूल कैसे किया जाए वह इसके अंतर्गत बताया है। मार्गी ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रह क्या होते हैं, व्यापार में हानि क्यों होती है, बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं, स्मरण शक्ति क्यों खराब हो जाती है, मनुष्य तोतला क्यों बोलने लगता है, क्यों एकदम पैसा आता है और क्यों चला जाता है, बच्चा कम उम्र में क्यों मर जाता है, इसका भी कारण बताया है। अंगारक योग को शांत करने के उपाय बताए गए हैं। सभी ग्रह की कौन कौन सी बीमारियां लगती है, कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है, यह भी इसके अंतर्गत बताया है। प्रेत शाप के बारे में बताया। मतलब सीधी बात यह है कि आपकी घर परिवार के सदस्यों की आप जन्म पत्रिका का बहुत सारा अंश आप इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। यह किताब इस तरीके से लिखी गई है। यह किताब अन्य किताब के मुकाबले बहुत अलग प्रकार से लिखी गई है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी खाने नहीं दिए हैं। इसमें यह सोच कर के किताब को बनाई गई है कि आपको ज्योतिष के मामले में कुछ भी ज्ञान नहीं है और अब आप ज्योतिष की ABCD पढ़ोगे। जैसे एक बच्चे को शुरू से 12 खड़ी पढ़ाई जाती है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ पढ़ाई जाती है, इसी प्रकार से हमने इस किताब को लिखा है कि आप ज्योतिष को कैसे समझोगे, कैसे सीखोगे और खुद अपना ज्योतिष का बेसिक ज्ञान, अपने परिवार का जो बेसिक ज्ञान की मांगलिक है या नहीं है, कोई दोष तो नहीं है, चांडाल योग तो नहीं है, राहु के साथ कौन कौन से योग बनते हैं, ये सब चीज़ इसके अंदर दिया है। 6, 8, 12 भाव के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर से बताया है, क्योंकि ज़िंदगी में वह जो है अधिकांश समय पे खराब ही रिजल्ट प्रदान करता है। राहु का अलग अलग ग्रहों से क्या क्या संबंध होता है वो भी इस किताब में विस्तृत तौर से बताया, क्योंकि राहु जिसकी भी ज़िंदगी में आता है वो 18 साल जीवन के ख़त्म कर देता है। तो उसके बारे में विशेष तौर से हमने इसके दिया है। यदि आप चाहें ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान लेना चाहते हो और अपने परिवार के बारे में ज्योतिष के मामले में समझना चाहते हो कि पिता पुत्र की क्यों नहीं पड़ती, माँ बेटी की क्यों नहीं पड़ती, बाप बेटी की क्यों नहीं पड़ती, कौन सा बच्चा आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा, किसको पितृदोष है, किसको मातृदोष है, कौन माँ से ज़्यादा प्रेम करेगा, कौन पिता से ज़्यादा प्रेम करेगा, भाई भाई में दुश्मनी होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ इस किताब के अंतर्गत दिया है। आप चाहें तो ये किताब देवराधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं। देवराधा ट्रस्ट का जो पता वगैरह है ये हमने आपको बता दिया है, फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हैं, तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर लें। 9893128047,
और 7649862712 और 7987237885 इन नंबर पर आप संपर्क करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।